इस देश में जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो गई है, कोई भी माता, कोई भी बुजुर्ग, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का, किसी भी इलाके का, कहीं का भी रहना हो और किसी भी आमदनी का, अमीर हो या गरीब, पटेल जी को चुनाव जिता के भेज देना। आयुष्मान भारत में मोदी जी 70 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड बदलता भारत है कि नहीं है? बोलो, ये बदलता भारत है कि नहीं है? एक जमाना था हम और पटेल जी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा करते थे, मेरे गांव में कैंसर का पेशेंट है, बड़ा गरीब है, इसके इलाज के लिए पैसे दीजिए, नहीं तो इसका जमीन मिल जाएगी, इसका मकान मिल जाएगा, इसका खेत मिल जाएगा। आज आयुष्मान भारत का कार्ड लेकर और अपना अंगूठा लेकर के वो हॉस्पिटल में जाकर के दबाता है और उसका एडमिशन हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि 5 लाख रुपए मोदी जी ने भेजे हुए हैं, वो इलाज कराता है। और अगर कैंसर का पेशेंट है और मुंबई जाके इलाज कराता है, बांदा का आदमी, तो मोदी जी का पैसा सीधे मुंबई टाटा कैंसर हॉस्पिटल पहुंच जाता है और उस व्यक्ति को इलाज हो जाता है। इसलिए मित्रों, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, महिला, सबका सशक्तिकरण का काम किया प्रधानमंत्री मोदी ने। विकास की दृष्टि से, हर दृष्टि से जोड़ने का काम। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी बहनों के लिए 12 करोड़ स्वच्छता घर बने, इज्जत घर बने, 12 करोड़, मतलब आप समझिए कि 12 करोड़ बहनों को इज्जत से जीने का अधिकार दिया तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। ये भी हमको जानना चाहिए। ये है महिला सशक्तिकरण के हमारे। आप उत्तर प्रदेश के लोगों से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज आपका टैक्स का हिस्सा मोदी जी ने 4 गुना बढ़ा दिया है। आज आपका ग्रांट इन एड उत्तर प्रदेश का 4 गुना बढ़ा दिया गया है। एक समय में उत्तर प्रदेश बीमार था। आज उत्तर प्रदेश मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में आज अग्रगणी राज्यों में आकर के खड़ा हो गया है और विकास की ओर। अभी इन्होंने आपके सामने चर्चा की डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में चित्रकूट को भी शामिल कर लिया गया है। अब याद रखिएगा, ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो आएगा, ये चित्रकूट की, बांदा की तस्वीर बदल देगा और नौजवानों को आगे रोजगार के उदाहरण करेंगे। उसी तरीके से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वो भी दिया गया। 27 मेडिकल कॉलेज दिए गए, नए मेडिकल कॉलेज दिए गए, 27 में नए मेडिकल कॉलेज दिए गए। और उसी तरीके से ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे, बोलो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन गया, एक्सप्रेस वे बन गया ना। बोलो, उसके अगल बगल की जमीन का भाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा? विकास हुआ कि नहीं हुआ? तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक साल के अंदर मोदी जी ने 10 लाख करोड़ रुपए लगाए, एक साल के अंदर 10 लाख। आज ये बदलता है स्थिति में। मैं यहाँ आया हूँ तो एक बात और भी जरूर कहूंगा कि एक समय में बांदा दस्यु प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता, यहाँ पर हमारी बहनें सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी व्यापार छोड़ करके जा रहे थे। बोलो, सच्चाई है कि नहीं है? और आज व्यापारी यहाँ आकर के व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। ये बदलता वार्ता है, ये भी हमको समझना। उसी तरीके से अगर हम कहें तो जो कामरनाथ की परिक्रमा है, बोलो उस पर पुष्प वर्षा हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? और एक समय भक्तों पर गोली चलती थी कि नहीं चलती थी? याद रखोगे ना गोली चलाने वालों को? याद रखोगे ना? मित्रों, इस तरीके से विकास की नए नए आयाम को जोड़ने का काम हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने किया है, ये मैं बताना चाहूंगा। मैं जब बुंदेलखंड में आया हूं तो एक बात जरूर आपको बताना चाहूंगा
केन बेतवा, ये जो इरिगेशन का प्रोजेक्ट है जिससे सारा बुंदेलखंड की तस्वीर बनती है और किसानों को उससे बहुत बड़ा लाभ है। और मालूम है मोदी जी ने कितना सैंक्शन किया है? मोदी जी ने 44,000 करोड़ रुपए केन बेतवा के लिए, 44,000 करोड़ रुपए, और उससे बुंदेलखंड रीजन का पूरा बदलाव आए। मित्रों, मैंने आपके सामने विकास का पक्ष रखा, मोदी जी के नेतृत्व में देश कैसे आगे बढ़ रहा है इसका पक्ष रखा। आप आर.के. सिंह पटेल जी को दिल्ली भेजेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, और इसीलिए मुझे दूसरा पक्ष भी आपको बताना पड़ेगा। देखिए, उजाले का महत्व तब समझ में आता है जब अंधेरे की त्रासदी आप जानते हो। पूर्णमासी को नमन करने का मजा तब आता है जब अमावस्या आपके ध्यान में। आपको वो भी पक्ष याद रखना चाहिए, और वो पक्ष है जो आपने कांग्रेस के जमाने में, समाजवादी पार्टी के जमाने में देखा। ये आज गठबंधन गठबंधन इकट्ठा हो रहा, शहजादे भाई इकट्ठे हो गए, इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपने देखी ना तस्वीर, देखी ना शहजादों की तस्वीर? ये गठबंधन काहे का गठबंधन है? ये दो बातों का गठबंधन है, दो बातों का। मोदी जी बोलते हैं भ्रष्टाचारी हटाओ, और ये बोलते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। बोलो, भ्रष्टाचारियों को हटाना है कि नहीं हटाना है? और ये बचाने में लगे कि नहीं लगे? आप बताइए, कांग्रेस ने कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया था कि नहीं किया था? पनडुब्बी घोटाला किया था कि नहीं किया था? ऑगस्टा वेस्टर्न हेलीकॉप्टर का घोटाला किया था कि नहीं किया था? 2G घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, ना अंतरिक्ष छोड़ा, ना आसमान छोड़ा, न समुद्र छोड़ा, न धरती छोड़ी, न पाताल छोड़ा, सभी जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। आप बताइए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश के समय में लैपटॉप घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, अनाज का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, गोमती रिवरफ्रंट का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, लालू चारा खा गया कि नहीं खा गया? नौकरी के बदले जमीन खा गया कि नहीं खा गया? अलकतरा घोटाला किया कि नहीं किया? ममता के मंत्रियों ने टीचर भर्ती घोटाला किया कि नहीं किया? बालू घोटाला किया कि नहीं किया? गाय की स्मगलिंग का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, कोयला घोटाला किया कि नहीं किया? डीएमके के मंत्रियों ने बालू घोटाला किया कि नहीं किया? आमदनी से ज्यादा उनके घरों में पाया गया कि नहीं पाया गया? झारखंड में एक मंत्री के पीए के नौकर के घर से 30 करोड़ रुपए निकले कि नहीं निकले? झारखंड के एक मंत्री के, एक एमपी के घर से 300 करोड़ निकले कि नहीं निकले? ये सब भ्रष्टाचार, ये सब भ्रष्टाचार। आप बताओ, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में है कि नहीं है? आप बताइए, के कविता शराब घोटाले में है कि नहीं है? ये घमंडिया गठबंधन, ये भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है, ये भ्रष्टाचारियों का टोला है। और दूसरा, ये सब परिवारवाद है, सब परिवारवाद है। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, परिवारवाद की पार्टी। महबूबा मुफ्ती, परिवार की पार्टी। चौटाला, परिवार की पार्टी। बादल, परिवार की पार्टी। मुलायम सिंह की परिवार की पार्टी। अखिलेश, परिवार की पार्टी। लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, बीना, परिवार की पार्टी। टीएमसी, ममता, अभिषेक, परिवार की पार्टी। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, परिवार की पार्टी। भतीजा ने निकाल दिया। उदयनिधि स्टालिन, परिवार की पार्टी। ये सारी परिवार की पार्टियां हैं और सारी भ्रष्टाचारी पार्टी। बोलो, मेरे पास हाथ और नाम है, बताना। बोलो, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, ये
टीएमसी के नेता बेल पर है कि नहीं है? आप बोलो पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? डीएमके के मंत्री बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? आप बताओ मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आप बताओ आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बताओ टीएमसी के नेता जेल में है कि नहीं है? डीएमके के नेता जेल में है कि नहीं है? केसीआर की बेटी कविता जेल में है कि नहीं है? ये सारे नेता या तो जेल में है या बेल पर है, जमानत में। बोलो ऐसे नेताओं को आगे लाओगे क्या? आगे लाओगे क्या? और मैं एक और बात बताता हूं, पहले इन्होंने समाज को जाति के नाम पर बांटा, जाति के नाम। जब उससे मन नहीं भरा तो धर्म के नाम पर बांटा। आजकल ये राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर के घूमता रहता है, संविधान की कॉपी। मैंने कहा कभी पढ़ भी लिया कर, जो ये तू ऐसे घूमता पढ़ भी लिया कर। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है आरक्षण धर्म के नाम पर नहीं होगा। ये संविधान में लिखा है कि आरक्षण धर्म के नाम पर नहीं होगा। और ये कांग्रेस पार्टी हमारे दलित भाई, हमारे आदिवासी भाई, हमारे पिछड़ा भाई, हमारे अति पिछड़ा भाई, इनके आरक्षण के अधिकार पर डाका डालकर धर्म के नाम पर आरक्षण करना चाहते हैं। बोलो ऐसे डाका डालने दोगे क्या? डाका डालने दोगे क्या? हम संविधान की रक्षा करेंगे ना, हमने किया है, हम करेंगे। कोई भी दलित भाई का, कोई भी अति पिछड़ा का, कोई भी पिछड़े का और किसी भी आदिवासी भाई का आरक्षण का एक पॉइंट भी उसका नहीं जाने देंगे, उसको इंटैक्ट रखेंगे। कल देखो, पहले जाति के नाम पे बांटा, फिर धर्म के नाम पे बांटा। और एक राहुल गांधी का सेवा सलाह है, जब भी विदेश जाते हैं तो वो बड़े बड़े बाल वाले आपने देखे होंगे, वो घूमते रहते हैं, साथ में सेवा सलाह, वही सलाहकार बने। उन्होंने क्या किया? अब चमड़ी के आधार पर भारत का डिवीजन करे, चमड़ी के आधार पर। क्या बोलते हैं? पूर्वोत्तर के, नॉर्थ ईस्ट के लोग चीनी जैसे दिखते हैं, उत्तर के लोग अंग्रेज जैसे दिखते हैं, पश्चिम के लोग अरबी दिखते हैं और दक्षिण के लोग अफ्रीकन दिखते हैं। चमड़ी के रंग पर की बात करते हैं। वो ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? ऐसे लोगों भारत की संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे क्या? अब आप चमड़ी के आधार पर विवादित कर रहे हो। एक इनका नेता है पीके सुरेश, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री का भाई है, बंगलौर से चुनाव लड़ रहा है। वो कहता है भारत को उत्तर और दक्षिण में बांट देना चाहिए और दक्षिण का अलग देश बन जाना चाहिए। बोलो ऐसा अलग देश बनने दोगे क्या? ये जोड़ो यात्रा नहीं चलाते, ये तोड़ो यात्रा चलाते हैं। ये जोड़ते नहीं है, ये भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग शामिल हैं। इसलिए मित्रों, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत, अमृतकाल का भारत, आगे बढ़ने वाला भारत है। और एक भारत ये कांग्रेसियों के जमाने में जात पे बांटो, धर्म पे बांटो, चमड़ी पर बांटो, इलाके में बांटो, ऐसा काम करने का दुष्कर्म कर रहे हैं, ऐसी गलत बात कर रहे हैं। मित्रों, जहां तक आर.के. पटेल जी का सवाल है, इन्होंने अपना जीवन समाज सेवा में पूरा जीवन लगा, 35 साल से आपके जीवन में आपके साथ था। 3 बार विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे और आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते। मेरा आपसे निवेदन है कि आपका आशीर्वाद मोदी जी के नाम पर आर.के. पटेल जी को कमल के निशान पर बटन दबाकर आपने इसको चुनाव जिताना है और बांदा का विकास में अपना योगदान करना। बोलिए, करेंगे ना? करेंगे ना? विकास करेंगे ना? इनको जिताएंगे ना? और बांदा के सभी दोस्तों को मैं बताना चाहता हूं, आप इन्हें चुनाव जिताइए।
मैं फिर आऊंगा, आप लोगों के साथ मिलूंगा और गपशप लगा करके और आगे बढ़ेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय